अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सब दोस्त। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा कंसर्न जो लोगों का होता है कि हम अगर तुर्की जा रहे हैं, चाहे रेजिडेंसी के लिए जा रहे हैं, सिटीजनशिप के लिए जा रहे हैं तुर्की की, या सिंपल इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में पिछले 10 सालों से बताता आ रहा हूँ कि फॉरेनर्स के लिए इस्तांबुल इज़ अ वर्ल्ड सिटी। पूरी दुनिया ये चीज़ जानती है, बल्कि एक बड़ा मशहूर मकूला है कि अगर पूरी दुनिया का कोई एक कैपिटल होता तो वो इस्तांबुल होता, बकौल हमारे उस्ताद फ़रूक डाल साहब। तो पूरी दुनिया का अगर कोई कैपिटल होता तो वो इस्तांबुल होता। ये इतना खूबसूरत है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इन्वेस्टमेंट के इतने शानदार मौके हैं इसके अंदर। सो फॉरेनर्स के लिए सिर्फ इस्तांबुल से बाहर अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी कोई बहुत बड़ी अगर गेम चेंज नहीं होती है रियल एस्टेट में तुर्की में, तो आप 40-50% अपना 30% से ऊपर लॉस करके निकलेंगे, कैसी ही कंडीशन क्यों ना हो। बहुत रेयर है कि 5-4 साल बाद लोगों को प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हों तो वो अपना पैसे जो हैं पूरे किए उन्होंने। सो इस्तांबुल इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर यू। आपने IT का काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री रन कर रहे हैं, कोई फार्मिंग का काम आपको आता है, उस सूरत में तो आप छोटे शहरों में जाएंगे। फैमिली को आप मूव करना चाह रहे हैं, खुद आप गल्फ़ में रह रहे हैं और आपको सस्ती रेजिडेंस चाहिए है, रूटीन लाइफ सस्ती चाहिए है, जॉब आपको कुछ मिल जाती है, उस सूरत में तो आप किसी दूसरे शहर में जाके सेटल हो सकते हैं। अदरवाइज़ इस्तांबुल इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर यू। आप बात करते हैं कि इस्तांबुल में किस तरह से आपने बाइंग करनी है। डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स हैं यहाँ पर, जिनको अगर आप मिस कर जाते हैं तो आप लॉस करते हैं, जिन्हें आप अपनाते हैं तो फ़ायदा उठाते हैं अपने लिए। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने शूज़ में रहते हुए गलत या सही फैसला करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस्तांबुल के अंदर रहते हुए, या इस्तांबुल के बाहर भी अगर आप चूज़ करते हैं। पहली बात अगेन मैं रिपीट करूंगा कि गलती करेंगे अगर आप इस्तांबुल से बाहर जाते हैं। हम अंतालिया में भी इन्वेस्टमेंट्स करवा सकते हैं, बुरसा में भी करवा सकते हैं, कोचाइली में भी करवा सकते हैं, इज़मीर में भी करवा सकते हैं, अनकरा में भी करवा सकते हैं। डिपेंड्स कि आपका सिनेरियो क्या है। बट अगर ये प्योरली इन्वेस्टमेंट है पासपोर्ट के लिए, रेजिडेंसी के लिए, या सिंपल इन्वेस्टमेंट्स है आने वाले चंद सालों में पैसे कमाने के लिए, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं है। सिर्फ इस्तांबुल, विद इन इस्तांबुल 2 हिस्से हैं इसके। इस्तांबुल में कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप, एशियन साइड पर या यूरोपियन साइड पर, इक्वली गुड है। एशियन साइड में प्लस पॉइंट ये है कि पुराना है, वहाँ के लोग आज भी कहते हैं जी बिज़ अनातोलियन, वो अपने आप को इस्तांबुलियन कहते ही नहीं है। दे सेड वी आर अनातोलियन। वहाँ पर प्रॉपर्टीज महंगी हैं, रूटीन लाइफ महंगी है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। सिर्फ एक प्लस पॉइंट है कि आप भी कहेंगे जी हम एशियन साइड पर रहते हैं। इसके अलावा बीइंग ए फॉरेनर, जहाँ आपने जाके 4 लाख की कंडीशन होने के बावजूद $5.5-6 लाख में प्रॉपर्टी बाय करनी है, या एशियन साइड के वो पोर्शंस डिस्ट्रिक्ट्स के जो आज भी गांव की तरह ऑपरेट होते हैं तुर्की के पिंडा च भी बिल्डिंग ही ने, टावर ही ने। बट जो लोकल रहने वाले हैं या जो ये नॉलेज रखते हैं, जो पुराने रहने वाले एक्सपीरियंस लोग हैं, दे वेरी वेल नो कि कौन से पोर्शंस गांव के हैं स्टिल और कौन से जो हैं वो फ्लरिश कर चुके हैं और आज की मार्केट के साथ चल रहे हैं। नाम मैं लूँगा अगर आप लोग पूछना चाहेंगे तो ज़रूर। सो एशियन साइड पर इन्वेस्टर्स जाके आप अपना 30-40% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट का डालना पड़ेगा आपको, फिर जाके आप सेम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाएंगे। तो क्यों, वही जो आपने $50,000 लाख एक्स्ट्रा पे करना है, उस पर आप गाड़ी ले सकते हैं, फर्नीचर ले सकते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर $4-4.25 लाख में सिटीजनशिप हो रही है तो वाई यू पे $550,000-600,000 फॉर द सेम पर्पस। रेंट सेम है, उल्टा वहाँ पर लाइफ आपकी टफ हो जाती है, रूटीन लाइफ महंगी हो जाती है। सो खैर इस पे डिटेल वीडियो डालेंगे। दूसरी साइड है यूरोपियन साइड। अच्छा, अब ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन डाली हुई है जो वहाँ पर लोग बैठते हैं, डीलर जाके, खासतौर पर इंडिया के 1-2 लोग, वो एशियन साइड, भाई यूरोपियन साइड बेस्ट है, लाइफ इकोनॉमिकल है, प्रॉपर्टी सस्ती हैं, और जितने भी फॉरेनर्स हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉरेनर्स के लिए, वो आपको मेनली यूरोपियन साइड पे ही मिलेंगी। कारोबार आपका यहीं पर सेटल होगा, टूरिज्म सारा यहाँ पर है, फैक्ट्री सारी यहाँ पर है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स डिस्कस, वो आप गूगल करेंगे, ग्रो करेंगे, सब मिलेगा आपको। अब यूरोपियन साइड पर अगर आप आ जाते हैं
चले एशियन साइड की मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अच्छे पैसे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं एशियन साइड पे रहना चाह रहे हैं हम, तो वहाँ पर भी स्पेसिफिकली कुछ पोर्शंस हैं। अता शहीर एक डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा है। पेंदिक एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छा है। तुजला तीसरा डिस्ट्रिक्ट है, कदरे बेहतर है। और सबिहा गोकचन जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तुर्की का सबसे पुराना एयरपोर्ट भी, ये उसके करीब भी है। और प्रिंसेस आइलैंड एक बड़ा फेमस टूरिस्ट एरिया है। ये बेसिकली 5-6 जजीरे हैं आबाद, वैसे टोटल 9 हैं, लेकिन उनमें 5-6 आबाद हैं जहाँ पे आप फेरी के थ्रू टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। ये उसके बिल्कुल अपोजिट साइड का जो पोर्शन है एशियन साइड का, ये उसे आप तुजला और पेंदिक दोनों हैं और बहुत खूबसूरत हैं। अता शहीर और उमरानिये और ये जो एक 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये बड़े फेमस हैं क्योंकि हमारे डीलर वहाँ जाके बैठ के वीडियोस बनाना शुरू हो गए। मैं अता शहीर में रहा हूँ 1.5 साल। रूटीन लाइफ बहुत महंगी पड़ती है वहाँ पे। वहाँ पर प्रोजेक्ट्स में आपको, अच्छे प्रोजेक्ट्स में, सेम यूरोपियन साइड के जिन प्रोजेक्ट्स में आपको 4-4.5 लाख डॉलर में प्रॉपर्टी मिलनी है, एशियन साइड पर उसी लेवल के, उसी कैलिबर के जो है ना प्रोजेक्ट्स, वो चूँकि वहाँ पर स्क्वायर मीटर्स महंगे पड़ते हैं, बिल्डर को कॉस्ट महंगी पड़ती है, उन एरियाज़ में आपको तकरीबन 70,000 और 1 लाख डॉलर के एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं सेम प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। सो इट्स योर कॉल एट द एंड ऑफ द डे कि आप एक डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए, एरिया सिर्फ चेंज करने का 70,000 1 लाख डॉलर पे करना चाह रहे हैं, दैट्स योर कॉल। वापस आते हैं यूरोपियन साइड की तरफ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं तुर्की के, 34 में से आप कह लें जो मेजर बड़े डिस्ट्रिक्ट्स इन्वेस्टमेंट वाले हैं, जहाँ गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट डाल रही है और प्रमोट कर रही है कि लोकल्स को भी और फॉरनर्स को भी डेवलपमेंट सारी यहाँ पर है। एशियन साइड पे नई डेवलपमेंट्स कुछ नहीं हो सकती हैं, वो भरा हुआ है, पैक है। तो जो करंट डेवलपमेंट्स है सारी पिछले 10 सालों से और अगले 10 सालों की भी जो प्लानिंग है, वो सारी यूरोपियन साइड के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है। बेलिगदुजु, स्लिवरी, एसएनयूथ बहुत ज़्यादा सेल हो चुका है, लेकिन स्टिल उसमें पोटेंशियल है। नंबर ऑफ यूनिट जो ज़्यादा बाय करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए, आजा चाचा आजा, तू निकल जा। अब ट्रैवलिंग ऑन हाईवे। सो सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल एरियाज़ हैं अब आगे, जहाँ पर आपको सस्ती अच्छी मुनासिब चीज़ें मिल रही हैं, अर्नाबत को है, बेलिगदुजु है, एसएनयूथ स्टिल इन अ गेम। लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं है, मैं खुद यहाँ रहता हूँ, अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इसके अंदर। ब्यूकचकमेजे इज़ अ बिग गेम चेंजर इन कमिंग ईयर्स। साहिल खूबसूरत, पार्क्स खूबसूरत, कम्युनिटी आउटस्टैंडिंग, जहाँ आपको पूरे तुर्की में नॉर्मल अपार्टमेंट्स 2+1 3+1 मिल रहे हैं, उतने पैसों में वहाँ पे आपको डुप्लेक्स मिल रहा है। और साहिल के ऊपर आप घर से निकलते हैं और साहिल के ऊपर, वीडियो में साथ लगाता हूँ थोड़ी सी, आपको थोड़ा देख के आइडिया हो अपना माइंड मेकअप करने में कि यार आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं। होता यह है कि आप लोग जब वहाँ से निकलते हैं तो आप यूट्यूब करते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं या फेसबुक रील्स को देखते हैं। 2 चीज़ों को अवॉइड किया करें। एक वो बंदा जो बिल्कुल ही बेचारा, कोई दफ्तर नहीं है, सड़क पे खड़ा हुआ है, उसने आपको दफ्तरों में लेके जाना है और अपना कमीशन लेना है और उन्होंने आपको पेलना है। दूसरे नंबर पे वो बंदा जो बहुत बड़े बड़े शशके बना के बैठा हुआ है, 20-20 25-25 बंदों की टीमें बनाई हुई हैं, तो जिनका भाई 2.5-3 लाख लिरा महीने का खर्चा है ना, उन्होंने निकालना भी आपसे है। सिटीजनशिप की एक अच्छी डील में बहुत तगड़े पैसे बचते हैं। और इस तरह के जो लोग हैं ये आपको मोटिवेट कर रहे होंगे, नहीं 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 480 से नीचे, 500,000 से नीचे प्रॉपर्टी ना खरीदें वरना सिटीजनशिप नहीं होगी, क्योंकि उन्हें कमीशन नहीं मिल रहा तगड़ा। जब तक इन बड़े दफ्तरों को डील में 50-70 हज़ार डॉलर नहीं बच रहा, ये काम नहीं करते हैं। नॉर्मली आपकी सिटीजनशिप के लिए आपको 4 लाख डॉलर चाहिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे यूनिट्स मिल जाते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। 2 2+1 मिल जाएंगे, 1 3+1 बड़ा मिल जाएगा, 3 1+1 मिल जाएंगे, या अच्छे प्रोजेक्ट्स में 2 1+1 मिल जाएंगे। दूसरी तरफ आपको डुप्लेक्स मिलेंगे, 300 स्क्वायर मीटर के 3+1 4+1 5+2 अपार्टमेंट्स मिलेंगे। और डुप्लेक्स में ये मज़ा है कि एक में आप खुद शिफ्ट हो गए, दूसरा पोर्शन आपने रेंट आउट कर दिया। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको मूव करती हैं टुवर्ड्स योर परफेक्ट बाइंग। डिपेंड ये करता है कि क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया, या जिस बंदे के पास आप गए हैं उसने पैसे तो कमाने हैं सबने। जिस एग्जेक्टिव के पास जाके, जिसकी टेबल पे आप जाके बैठे हैं, उसकी नीयत क्या है? क्या वो आपके वो पैसों को सेव करना चाह रहा है, या वो अपनी दिहाड़ी लगा के आपको फंसाना चाह रहा है? पैसे तो सब कमाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, फ़र्क कहाँ पे आएगा? जो बंदा आपको प्रॉपर्टी लेके दे रहा है इस नीयत से कि यार मैं तो कमा ही रहा हूँ, मेरा क्लाइंट भी सेफ हो, और 3 साल बाद जब ये बेचने निकले ये पैसे भी कमा रहा हो, 3 साल ये अच्छा रेंट भी ले चुका हो, और ऑब्वियसली सेल टाइम पर भी आपका एग्जेक्टिव पैसे कमा रहा होगा आपसे ना, जो लेके दे रहा है तो बेचते हुए भी पैसे कमाएगा। तो जिसकी तो नीयत होगी अच्छी, वो तो आपको बिठाएगा अच्छे झूले पे।
आप भी इंजॉय करेंगे, प्रॉपर्टी अच्छी होगी, रहना है तब भी, किराए पे देनी है तब भी, और आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के साथ वापस आएगी, लॉस नहीं करेंगे आप। लेकिन अगर आपका एग्जैक्टिव पाकिस्तान में रियल एस्टेट में नहीं था, इधर आके स्टोरियाँ कहानियाँ चलानियाँ शुरू की थी उन्होंने, ऑब्वियसली लोगों से प्रॉपर्टीज लेके देगा, इधर उधर के झूले लेके देगा आपको। जो बंदा खुद किसी झूले पे बैठा हुआ है वो आपको भी झूले ही देगा सिर्फ। तो हो क्या रहा है, पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं, कारोबार है, किसी और फील्ड से है, इंजीनियर थे, सहाफ़ी थे, डॉक्टर थे, या फैक्ट्रीज रन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने अपनी फील्ड को छोड़ा और रियल एस्टेट में एंटर हो गए। नाउ दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, उन्हें बस ये पता है कि यार चाय टेबल की कॉफ़ी पे जाके आप बैठे हैं किसी रियल एस्टेट कंपनी के साथ, या कोई उन्हें ले गया वहाँ पे जानने वाला कि यार है बड़ा अच्छा है, तो भाई वो उनको पैसे देने के लिए आपके अपने पैसे भी ऐड करेंगे ना साथ के। अच्छा यार ये इतने की चीज़ है, ये फ़ौरन कहेंगे अच्छा मुझे क्या मिलेगा, वो बताएगा यार कमीशन तो मुझे मिलेगा, तो ये अपने पैसे ऐड करवाएंगे साथ। तो ये जो लिंक ताल्लुक और जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं ये अपने 50-60 हज़ार लाख डॉलर साथ ऐड करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी पॉकेट से जाने हैं। सो फाइंड अ वाइज मैन, वाइज एग्जेक्टिव फॉर यू, जो आपको सेफ लेके चल सके, बेहतर लेके चल सके, जिसका एक्सपीरियंस हो। मुझे यहाँ 10वां 11वां साल है और मैंने यू हैव टन्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे और कंपेयर करेंगे आपको एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। मैं हमेशा आपको गाइड करता हुआ नज़र आऊँगा टूवर्ड्स उन चीज़ों के जहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा। पहली कोशिश तुर्की में आके ये होनी चाहिए कि आपको लॉस ना हो। प्रॉफिट कमाने चलेंगे ना तो अगेन आपको ऐसे झूले पे बिठाएंगे कि आप ऊपर जाएंगे तो आपको सब गुड़ी गुड़ी नज़र आएगा, नीचे आएंगे तो आपको अपने पैसे डूबते हुए नज़र आएंगे। बड़ी सिंपल चीज़ें, 2-3 चीज़ें हैं, उनको उन पैटर्न्स को आपने फॉलो करना है। बहुत हाई फाई चीज़ों में मत जाएं, एक्स्ट्रा पैसे मत डालें। विला लेना है 12 लाख का क्यों, 4-5 लाख डॉलर का भी मिलेगा आपके लिए, तो सब सेम है। अरबी आते हैं, बुरसा जाएंगे, एक बड़ा खूबसूरत सिटी है, इस्तांबुल के उन एरियाज़ में जाएंगे जहाँ पे आप सीधा साहिलों पे जाके बैठेंगे। अब यहाँ पे 8 लाख डॉलर से लेके 12 लाख डॉलर खर्चना है आपने। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे $3 मिलियन, $4 मिलियन में विलाज हैं। मैंने लास्ट एक वीडियो भी डाली थी, वहाँ पे 2.7 मिलियन, $3 मिलियन में विला मिलता है। उसी के पास हार्डली 5 मिनट की वॉक के ऊपर या एक आधे मिनट की ड्राइव के ऊपर आपको विलास मिल जाते हैं 5 लाख 4 लाख डॉलर के। तो आप पाकिस्तान से, इंडिया से, अफगानिस्तान से या गल्फ कंट्री से आ रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा पैसा खर्चने की? वो ऊपर वाले $1.5-2 मिलियन डॉलर किसी कारोबार में लगाएं, 10-15 प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं आप। एक चीज़ याद रखें, तुर्की में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पासपोर्ट के लिए, तो फिर तो आपको बाउंडिंग है डिफरेंट किस्म की कि यार पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होनी चाहिए, वो उस एरिया में हो जहाँ पर सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो। वैसे तो पूरा तुर्की ओपन है उसके लिए, लेकिन जैसे आप पासपोर्ट ले लेंगे ना किसी भी नॉर्मल प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके बाद आप ओपन हो जाएंगे पासपोर्ट लेने के बाद कि आप कहीं पर भी जो मर्जी खरीदें। तो समटाइम आपको ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसे विलाज, ऐसी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी बीइंग ए तुर्क नेशनल, जो सिटीजनशिप ना होने की वजह से आप नहीं खरीद सकते थे, फॉरेनर होने की वजह से आप नहीं ले सकते थे। तो पहला फोकस पासपोर्ट रखें, एक मुनासिब चीज़ के साथ पासपोर्ट उठाएं। अगर आपके पास ज़्यादा अच्छे पैसे हैं तो फिर तगड़ी चीज़ें खरीदें पासपोर्ट के साथ। जो चीज़ आम बंदा फॉरेनर आके ख़रीद रहा होगा ना $1 मिलियन के आसपास, वो लोकल के लिए 50% प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ ये फॉरेनर जो है वो नहीं खरीद सकता। तो प्ले विद योर मनी स्मार्टली, वो चीज़ें खरीदें नॉर्मल पैसों के साथ कि आपको पासपोर्ट मिले और उसके बाद आप जाएं अच्छी चीज़ों के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा। अब खरीदें किस तरह की प्रॉपर्टी। 3 तरह की मेन चीज़ें जिन पे आपने फोकस करना होता है। नंबर 1 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, फ़ौरन आप एग्जिट ले सकते हैं। नंबर 2 कमर्शियल्स, थोड़े से अच्छे पैसे डालने पड़ते हैं। और नंबर 3 लग्जरी चीज़ें, 5+2, 6+2 डुप्लेक्स आ जाते हैं बड़े वाले, पेंट हाउस और विलाज, डिटैच विलाज। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस हियर इन टर्की। लेकिन पहला पॉइंट, तुर्की में आके आपने इस्तांबुल से बाहर नहीं निकलना है, नुकसान है। इस्तांबुल के पास जिन एरियाज़ को गवर्नमेंट ने शुरू किया प्रमोट करना, उनमें पैसे डालें, आप सेफ रहेंगे। दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको गाइड किया, एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्चना है आपने। 4 लाख है, हद 4-4.5 तक आप जाएंगे, 4.25-4 इसमें निपटाएं अपने आप को। और एक्स्ट्रा पैसों के लिए एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बाय कर लें जो सिटीजनशिप के लिए भले यूज़ ना हो रही हो। अगेन एक ही प्रोजेक्ट के आसपास जो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, वहाँ पे आपको 70-80 हज़ार डॉलर में, लाख डॉलर में ऐसा शानदार यूनिट मिलेगा जो आपको 40-50 हज़ार का किराया दे रहा होगा। लेकिन चूंकि आप पहले दिन जब आप तुर्की लैंड करते हैं, आपके पास तुर्की की पासपोर्ट नहीं है, तो आप वो प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीद सकते हैं।
वो प्रॉपर्टीज़ आपको उसकी सराउंडिंग में जो एलिजिबिलिटी वाली प्रॉपर्टीज़ हैं सिटीजन के लिए, वो आपको बाय करना पड़ती हैं $2.5 लाख के पास, $2.25 लाख के पास। तो स्मार्टली पहले पासपोर्ट उठाएं, फिर अपने उन पैसों को या तो 3 साल बाद, या अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो पासपोर्ट के लिए अलग चीज़ उठा लें और एक्स्ट्रा पैसों के लिए वो यूनिट्स उठाएं। ब्रेड एंड बटर भी खड़ा हो जाएगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, और जिस तरह मार्केट स्टार्ट हुई है तो प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी 40% नीचे मिल रही हैं आपको चीज़ें। स्मार्टली प्ले करेंगे, ज़्यादा प्रॉपर्टीज मिलेंगी। पासपोर्ट तो आना ही आ रहा है हर सूरत में, अपने रहने के लिए आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। पासपोर्ट ले लिया, अच्छी जगह पे शिफ्ट हो गए, ब्रेड एंड बटर स्टार्ट हो गया, अच्छे रेंट आना शुरू हो गया। अगेन स्मार्ट मूव्स प्ले करें, बजाय इसके कि वो फलाने ने क्या कि वो बहुत अच्छा है। भाई फलाना तो बेचारा आप 3-4 साल पहले आया थे, उसको तो अभी तक जुबान खुद नहीं आई, उसे तो अभी तक ये नहीं पता कि सस्ती रोटी किस लबनी है, सस्ती प्रॉपर्टी से दूर की गल है। सो ये बड़ा मैटर करता है। बड़ी बड़ी स्टोरियाँ सुनाना बड़ा आसान होती हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में ले जाके बिठाना बड़ा आसान होता है, बट हाउ टू सेव योर मनी, हाउ टू प्ले स्मार्ट मूव्स, इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो कारोबार करना चाह रहे हैं आप, अगेन डिपेंड करता है। यहाँ पर वर्ड यूज होता है सनाई, डिफरेंट किस्म की सनाई बने हुए। आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उस मार्केट में जाएंगे तो आपको जॉब मिलती है, आप कारोबार करने के लिए इजी हो जाते हैं। स्मार्ट वर्किंग करें अपने लिए कि यार मैंने रहना जहाँ पे है उसके पास कौन सा एरिया है जहाँ पर मैं जॉब कर सकूँगा, जहाँ पे मैं कारोबार कर सकूँगा। हमारे पाकिस्तानी आते हैं, इंडियन और अफगानिस्तान के लोग आते हैं, आके घर पता कहाँ ढूंढना शुरू करते हैं, जो टूरिस्ट एरिया है। मेरे घर से 1.5 घंटे के फासले पे टूरिस्ट एरिया है, लेकिन मैं जब चाहूँ बस पे मेट्रो पे बैठूँ, अपनी गाड़ी निकालूँ, मैं जाके टूरिज्म करके आ सकता हूँ। आधा घंटा ड्राइव किया, गए, घूमे फिरे, सैर की, वापस आ गए। बाकी मैं अपना रूटीन लाइफ सस्ती रखता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कि घर से निकलते हुए अगर टैक्सी चाहिए तो 200 की बजाय 1200 की लूँ। टूरिस्ट एरिया में ये मार पड़ती है। दूसरे नंबर पे वहाँ पर आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। वहाँ पे तो ऑलरेडी तुर्के सारे जो लोकल्स हैं उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो चुकी हैं। पैक है ना बहुत ज़्यादा। जिस तरह पाकिस्तानी सारे लाहौर या इस्लामाबाद या कराची घुसते हैं ना, ऐसे ही जितने छोटे शहरों के लोग हैं वो सब इस्तांबुल में ही आके घुसे हुए हैं नौकरियों के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ यहीं पर हैं। सो अगेन आपने जब अपने रहने के लिए एरिया चूज़ करना है तो आपने पहले अपना प्रोफेशन देखना है, आपने कारोबार करना है, जो नौकरी करनी है, पढ़ना है बच्चों ने, तो आपके बच्चों की स्कूलिंग कहाँ पे होगी, आपकी नौकरी कहाँ पे आसानी से मिलेगी, या आप कारोबार करना चाह रहे तो कहाँ पे करेंगे, आपकी रूटीन लाइफ कहाँ सस्ती होगी। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स जिनको आपने डे 1 से एड्रेस करना होता है। एक दफ़ा आपने घर ले लिया ना तो वो आपका 2-2.5 लाख लेरा लगे, आजकल महंगा है काम सेटलमेंट, तो 2-2.5 लाख लेरा लगा लिया आपने। अब जब आप जाके बैठेंगे पता लगा हुए ऑफिस बड़ा दूर है, बच्चों के स्कूल बड़े दूर हैं, तो वो जिस बंदे ने आपको वो प्रॉपर्टी चेपी है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। आप वो अपने पैसे लेके एक साइड पे हो गया। यू आर द वन जिसने उन सारे नेगेटिव पॉइंट्स को खुद अब बैठ के रेक्टिफाई करना है। घर चेंज करना पड़ेगा, फर्नीचर खरीदना पड़ेगा। फर्नीचर तो छोड़ें, डीलर्स के पैसे भरने पड़ेंगे, दोबारा कमीशन देने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपका एजेंट गायब हो जाएगा। आपका वो जो एग्जेक्टिव सो कॉल्ड था वो एक साइड पे हो गया दिहाड़ी लगा के। अब आप फंस गए हैं लोकल्स के हाथ। रेंट तगड़ा देना पड़ेगा, खर्चा तगड़ा भरना पड़ेगा, या गाड़ी की फ्यूलिंग एक्स्ट्रा भरनी पड़ेगी। और तुर्की में ये तीनों चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं इन्फ्लेशन की वजह से। इस्तांबुल दुनिया का तीसरा और मुझे लग रहा है करीब दूसरे नंबर पे आ जाएगा, महंगा तरीन शहर बन चुका है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही तगड़ी हैं। लाइफ सिर्फ इस्तांबुल में ही है। येस, इफ़ यू हैव अ गुड मनी, आपकी जेब इजाज़त देती है, आप फॉरेन कंट्री में हैं, गल्फ कंट्री में हैं और तुर्की में फैमिली को सेटल कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। छोटे शहरों में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे सस्ती लाइफ रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली पासपोर्ट, रेजिडेंसी, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। इन डिटेल से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है, इसको मज़ीद आप अगर चाह रहे हैं कि मैं एलैबोरेट करूँ चीज़ों को, तो नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ्स के साथ और प्रोजेक्ट्स डिटेल्स के साथ और चीज़ों के साथ मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह ताला। सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, पुरानी वीडियोज़ ज़रूर देखें। नई वीडियोज़ के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टन्स ऑफ वीडियोज़ आर कमिंग नाउ इंशाल्लाह ताला, और बहुत मज़े की खबरें भी हैं इंशाल्लाह। तो मार्केट चूँकि चल पड़ी है, 20 साल का टैक्स फ्री करने के बाद ये बड़ी स्मार्ट मूव किया है एर्दोगान ने। ज़रूरी नहीं है कि आप रेजिडेंसी के लिए और सिटीजनशिप के लिए प्रॉपर्टीज़ बाय करें, आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकते हैं। अच्छे पैसे बचेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।